हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है एक नई कहानी में। तो ये कहानी है मेरे एक दोस्त की। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं दिल्ली की फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरे घर से फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर दूर थी। मैं हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाया करता था। रोज की तरह आज भी मैं घर से फैक्ट्री के लिए निकला तो रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैंने भी उसे देखा और फिर मुंह फेर कर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मैंने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधा अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वह लड़की चौराहे पर खड़ी होकर मुझे घूरती और मैं उसे अनदेखा कर फैक्ट्री चला जाता था। करीब 7 दिन बाद जब मैं फैक्ट्री जा रहा था तो वह लड़की उसी जगह पर खड़ी नहीं दिखी। मेरे मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ होगा कि वह लड़की यहाँ नहीं आई। मैंने सोचा कि उस लड़की से कुछ पूछना या बात करने में भी डर लगता था क्योंकि वह बुरी तरह से घूरती। इन्हीं ख्यालों के साथ मैं फैक्ट्री पहुंचा और साफ सफाई कर शाम को घर लौट गया। वो लड़की की एक हफ्ते तक उसी चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को वह घर पहुंचा तो मुझे बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरे नाम प्रीत है। मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखती थी। तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करना। उस चिट्ठी में एक फ़ोटो भी था जो उस चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। मेरे मन में हुआ कि आखिर इस मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और यह चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची होगी। मैं सो गया। अगले दिन उठकर जब मैं काम पर जाने लगा तो मुझे उस चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से मैं सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को मैं उस चौराहे पर पहुंचा कर उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर हो गई लेकिन वो आई नहीं। मैं इंतज़ार करते करते थक गया, इसलिए मैं घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही मैंने सोचा कि क्यों ना चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर उस लड़की से लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए मैंने सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर मैं चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंचा गया। वहां जाकर जब मैंने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। मैंने उससे कहा कि मुझे प्रीति से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। अब मैं उसने पूछा, क्या प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं। तुम्हें अब उससे क्या काम याद? यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभालकर मैं घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैंने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो भूत थी, मुझे एक भूतनी चिट्ठी भेजती थी। यह सोचकर घर में दुबक कर बैठ गया। दिन से मैंने ना तो रास्ते में किसी को देखता था और ना ही किसी को अनजान